जी हाँ दोस्तों, तो आईपीओ का सीजन अभी चालू ही है और आज हम बात करने वाले हैं हम इंडियंस की सबसे फेवरेट चीज गोल्ड के बारे में। तो एक ऐसी कंपनी जो कि गोल्ड का काम करती है जिसका की नाम है कल्याण ज्वेलर्स, जिसके के बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है। तो कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ आने वाला है। चलिए देखते हैं क्या कुछ इसका बिजनेस मॉडल है, क्या कुछ इसके फाइनेंशियल्स है, क्या कुछ इस पर लोन्स हैं और क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। लेकिन आगे जाने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी, लेटेस्ट आईपीओ से जुड़ी जानकारी आपके लिए इजी वे में लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको हम इंडियंस का गोल्ड के प्रति प्यार के बारे में पता ही है। कितना ज़्यादा गोल्ड हमें पसंद है, कितना ज़्यादा गोल्ड हम खरीदते हैं, कितनी ज़्यादा हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गोल्ड की मार्केट अगर आप देखो तो गोल्ड की दो तरीके की मार्केट है, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में मेनली दो प्लेयर्स हैं आपके, एक तो है टाइटन और एक कल्याण ज्वेलर्स, जो कि मेनली लिस्टेड है स्टॉक मार्केट्स में, और एक ज्वेलर्स जो आपके घर के पास होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में आते हैं, वो वाले ज्वेलर्स। तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को अगर आप देखो तो सिर्फ 20% ऑफ मार्केट शेयर अभी ऑर्गेनाइज्ड है, जिसको कि ये कंपनियां ऑपरेट करती हैं, बाकी अब भी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। और एक बहुत बड़ा स्कोप बच जाता है जिसमें कि ये कंपनीज खुद को एक्सपेंड कर सकती है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में अगर आप शेयर देखो तो सबसे बड़ा शेयर है टाइटन कंपनी का, जिसका की शेयर है करीब 12.5%। कल्याण ज्वेलर्स का शेयर है करीब 5.9% के आसपास। वहीं अगर आप ओवरऑल मार्केट शेयर देखो कंपनी का तो टाइटन कंपनी का शेयर है 3.9% अगर टोटल मार्केट शेयर को हम मिला के देखें, और कल्याण ज्वेलर्स का शेयर है करीब 1.8% टोटल मार्केट का शेयर अगर हम देखें। तो टाइटन एक बड़ी कंपनी पड़ती है एज कम्पेयर टू कल्याण ज्वेलर्स, क्योंकि उनके पास टाटा की बैकिंग है और टाइटन अपने तनिष्क जो शोरूम है उनके थ्रू इस ज्वेलरी मार्केट में ऑपरेट करती है। तो ये तो बात हो गई, कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अब भी काफी ज्यादा बड़ा है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स का बिजनेस क्या है। तो दोस्तों, इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। केरला में इन्होंने अपने एक स्टोर से ओपनिंग करी थी अपनी, और आज की डेट में करीब 107 शोरूम है इनके ओवरऑल इंडिया में, जो कि 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट करते हैं। और उसके अलावा यही नहीं, इंटरनेशनली भी 30 शोरूम्स हैं इनके मिडिल ईस्ट में, जिनसे कि करीब 20% रेवेन्यू जो इनका है वो इंटरनेशनली आता है और 80% रेवेन्यू इनका इंडिया से आता है। और अगर हम इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं गोल्ड की ज्वेलरीज और उन्हें बनाकर बेचते हैं। उसके अलावा स्टडीड आइटम्स जैसे कि डायमंड की ज्वेलरीज, अदर प्रीशियस स्टोन्स की ज्वेलरीज होती है जो, उनको भी ये बनाकर बेचते हैं। और 75% रेवेन्यू इनका गोल्ड की ज्वेलरी से आता है और 25% अदर ज्वेलरीज जो ये डायमंड और प्रीशियस स्टोन्स की ज्वेलरी जो बनाते हैं उनसे आ जाता है इनका। उसके अलावा एक जो खास चीज इन्होंने करी है वो ये है कि रीजन के हिसाब से वहाँ के जो आर्टिशियंस होते हैं जो ज्वेलरी का डिजाइन बनाते हैं उनके साथ ये कोलैबोरेट कर लेते हैं, ताकि जो वो स्पेशल डिजाइन है उस रीजन में, उस एरिया में, उसको ये प्रोवाइड कर सके और कस्टमर से एक बेहतर कनेक्ट बना सके, जिनके बेस पर ये माई कल्याण स्टोर्स अपने ओपन करते जा रहे हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सके। क्योंकि ये जो ब्रांडेड ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, कस्टमर्स का इन पर ज्यादा भरोसा नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा हम अपना जो फैमिली ज्वेलर्स होता है जिससे हम पुराने टाइम से ज्वेलरी खरीद रहे होते हैं उसके पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू दीज ब्रांडेड स्टोर्स, क्योंकि हमारा भरोसा उन पर ज्यादा होता है। वो हमें ज्यादा बेनिफिट्स भी देते हैं और एक और सुविधा भी वो हमें देते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके उनके पास, और जब एक लमसम अमाउंट जमा हो जाए तब आप अपनी एक ज्वेलरी बनवा सकते हो। तो अब तो इस चीज को इन्होंने भी शुरू कर दिया है कि आप थोड़े थोड़े पैसे जमा कर इन पर जमा करवा सकते हो और एट द एंड अपनी ज्वेलरी बनवा सकते हो। लेकिन बात फिर भी वही आती है, क्योंकि ये गोल्ड का काम है और काफी ज्यादा पैसे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आज भी बहुत सारे लोग अपने ट्रस्टेड ज्वेलर से ही अपनी ज्वेलरी बनवाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये सब आपने भी नोटिस किया होगा।
आप इस बारे में क्या फील करते हो? आप कहां से ज्यादा ज्वेलरी बनवाना पसंद करते हो, टाइटन या कल्याण ज्वेलर से, या फिर अपने पर्सनल ज्वेलर से? मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये तो बात होगी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब चलिए देखते हैं कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को अफेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। तो अगर मैं नेगेटिव फैक्टर्स की बात करूं तो गोल्ड का जो है बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए हैं। तो जो लोग सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं वो आजकल गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड या फिर गवर्नमेंट ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की पॉलिसी चला रखी है जो कि हमें बेस्ट पड़ती है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है गोल्ड में तो वो हमें 2.5% का ब्याज भी देती है, जिसके चलते आजकल लोग गोल्ड की ज्वेलरी बनवाना ज्यादा पसंद नहीं करते। अगर उनको इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो वो डिजिटल गोल्ड में ज्यादा पसंद करते हैं इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि वो सेफ भी है और उसमें रिटर्न भी ज्यादा है। तो इसके चलते ऐसी कंपनीज पर काफी फर्क पड़ता है। लेकिन स्टिल ऐसे लोगों का प्रोपोर्शन ज्यादा नहीं है अभी भी। अगर हम बड़े शहरों को छोड़ दें तो गोल्ड अब भी फेवरेट चीज है लोगों की। सबसे ज्यादा लोग गोल्ड बाय करते हैं शादियों में और ओकेजन्स में, तो गोल्ड की बहुत ज्यादा सेल बढ़ जाती है। और इन कंपनीज का मेनली 60% प्रॉफिट तो सिर्फ शादियों में जो गोल्ड की सेल होती है उससे आता है। दूसरा जो चीज इसको इफेक्ट करेगी वो ये है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आती है, सोसाइटीज ग्रो होती हैं, तो उनके शो ऑफ करने का तरीका बदल जाता है। कैसे? पहले जब सोसाइटीज थोड़ी लेस ग्रोन थी, लेस अनऑर्गेनाइज थी, तो उनके शो ऑफ करने का तरीका क्या होता था कि ये देखो मेरे पास गोल्ड की चेन है या फिर गोल्ड का कड़ा है, रिंग्स हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो बड़े बड़े शहरों में या बड़ी बड़ी बिग कॉर्पोरेट फर्म्स में उनका शो ऑफ करने का तरीका बदल जाता है। अगर वहां आप बड़ी बड़ी चेन वगैरह पहन के जाते हो तो बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है उस चीज में आपको। वहां पे शो ऑफ करने का तरीका या तो आप महंगा फोन रखते हो या अदर टाइप्स की ज्वेलरी पहनते हो, या शायद आप कोई महंगी घड़ी पहनते हो या कोई महंगे कपड़े पहनते हो जिससे आप शो ऑफ करते हो। तो जैसे जैसे इंडिया ग्रो होगा और ज्यादा ऑर्गेनाइज होगा और ज्यादा वेल एजुकेटेड सोसाइटी होगी, वैसे वैसे गोल्ड के प्रति उसकी जो शो ऑफ करने वाली चीज है वो कम होती जाएगी और लोग गोल्ड की ज्वेलरी बनवाना कम पसंद करेंगे, जिसके चलते फ्यूचर में ये सेंटीमेंट भी इन कंपनीज को हर्ट कर सकता है। लेकिन स्टिल अभी भी ऐसा प्रोपोर्शन काफी कम है। गोल्ड की डिमांड अब भी इंडिया में बहुत ही ज्यादा है। तो नियर बाय फ्यूचर में हम ऐसा रिस्क प्रिडिक्ट नहीं करते, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिस्क जरूर है। वहीं अगर हम कुछ रीजंस देखें कि गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के मेनली 2-3 रीजंस हैं। एक तो शादी वगैरह में हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और शादी वगैरह में हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि पिछले टाइम से ऐसा कुछ सिस्टम चला आ रहा है कि हम गोल्ड शादियों में देते हैं, लेकिन उसका रीजन क्या होता है ये मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैंने इसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो पुराने टाइम में या फिर आप पिछले टाइम में उठा के देखोगे तो मनी जो हमारा होता है उसकी डीवैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि आपको पता है कभी 1 रुपए 1 डॉलर के बराबर होता था और आज की रेट में वही 1 रुपए करीब 70 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो पहले जब फार्मिंग होती थी, ज्यादातर लोग फार्मिंग सेक्टर से बिलोंग करते थे, तो उनकी फसल वगैरह बिकती थी तो वो गोल्ड बाय कर लेते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अगर वो मनी को सेव करके रखेंगे तो उनकी करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी। लेकिन गोल्ड के प्राइसेस हमेशा 7 से 8 से 10% तक बढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो गोल्ड ने 3-4% से ज्यादा रिटर्न नहीं दिया, पर क्योंकि वो डॉलर्स की टर्म में कोट होता है गोल्ड का प्राइस, तो जैसे जैसे रुपी की वैल्यू डीवैल्यू होती है उसका इफेक्ट भी उसमें ऐड हो जाता है। और क्योंकि रुपी की वैल्यू करीब 6 से 7% तक डीवैल्यू हो रही है, तो इन दोनों इफेक्ट को मिला दें हम तो करीब 8 से 10% का लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसके चलते गोल्ड की काफी ह्यूज बाइंग हो रखी है ताकि वो इन्फ्लेशन इफेक्ट से बच जाए। और दूसरा, वो शो ऑफ करने के लिए खरीदते हैं। तो बात फिर से वही आती है कि ये चीजें कंपनी को इफेक्ट कैसे करेगी। तो नियर बाय फ्यूचर में तो अभी ऐसा कोई रिस्क ऐसे हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर में जैसे जैसे इंडिया के लोग एजुकेटेड होंगे, ज्यादा ग्रो होंगे, वैसे वैसे गोल्ड की तरफ उनका झुकाव कम होगा और इन्वेस्टमेंट के लिए वो गोल्ड ETFs, गोल्ड बॉन्ड्स ज्यादा बाय करना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड। और जब ऐसा ज्यादा होने लगेगा तब इन कंपनीज को ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगेगा। तब तक इन कंपनीज के लिए ग्रोथ ही ग्रोथ है। और जैसा कि आपको पता है टाइटन ने कितना ह्यूज रिटर्न दिया है। सबसे ज्यादा रिटर्न अगर राकेश झुनझुनवाला ने किसी शेयर में कमाया है तो वो टाइटन है। और अब ऐसा ही ज्वेलरी की मार्केट में ये दूसरा शेयर आ रहा है कल्याण ज्वेलर्स। तो अब इससे भी ऐसी ही उम्मीद करी जा रही है कि ये भी काफी ह्यूज रिटर्न देगा। पर ये देगा या नहीं, इसके लिए तो हमें इसके फाइनेंशियल्स जानने पड़ेंगे।
चलिए फटाफट से इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि कैसा कुछ कंपनी प्रॉफिट्स बना रही है, क्या कुछ कंपनी रिवेन्यूज कमा रही है। तो कंपनी के एसेट्स की अगर हम बात करें तो ज्यादा कुछ खास ग्रोथ एसेट्स में दिखाई नहीं है पिछले कुछ सालों में। 2018 में जो एसेट्स करीब 8,500 करोड़ के थे वो 2020 में घटकर करीब 8,200 करोड़ के हो गए। और रिवेन्यूज की अगर हम देखें तो 2018 में जो रिवेन्यूज करीब 1,050 करोड़ के थे वो 2020 में घटकर करीब 1,020 करोड़ के हो गए। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो 2018 में करीब कंपनी ने 141 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और 2019 में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया करीब 4.5 करोड़ का। 2020 में कंपनी ने 142 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया और इस साल को अगर हम देखें तो कंपनी ने 80 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है, क्योंकि आपको पता ही है कोविड आने की वजह से लॉकडाउन लग गए थे, शादियां वगैरह हो नहीं रही थी, कोई ओकेजन वगैरह हो नहीं रहे थे, जिसके चलते लोग गोल्ड की ज्वेलरी कम बाय कर रहे थे और गोल्ड के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो फाइनेंशियल्स इतने ज्यादा अट्रैक्टिव मेरे को नहीं लगे, क्योंकि कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं बना रही। और अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि क्यों कंपनी ये आईपीओ लेके आ रही है, तो कंपनी ने ऑब्जेक्टिव अपना बताया है कि कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए उन्हें पैसा चाहिए, कुछ जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के लिए ही उन्हें पैसा चाहिए, कोई ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए ये आईपीओ नहीं आ रहा। जैसा कि हमें उम्मीद रहती है यार आईपीओ से कि अगर वो पैसा उठा रहे हैं तो कुछ ग्रोथ करे कंपनी में या कंपनी को फर्दर एक्सपेंड करें। वहीं अगर हम कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो पी रेशो तो कंपनी का नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट्स कंपनी के नेगेटिव में है। लेकिन अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें एज कंपेयर टू टाइटन कंपनी तो 6.6 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है कंपनी का, और वही टाइटन का ये चीज 22.38% है। और नेट एसेट वैल्यू अगर हम देखें तो कल्याण ज्वेलर्स का 25.71% है और टाइटन का 75% है। तो टाइटन का कोई भी मुकाबला नहीं है इस फील्ड में, टाइटन बहुत ज्यादा आगे चल रही है सभी नंबर्स में। लेकिन स्टिल लेट्स सी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2.5% की स्टैंप ड्यूटी भी कम कर दी है बजट में इस साल, तो जिसके चलते गोल्ड में तेजी आए, हो सकता है उससे कंपनी को बेनिफिट्स हो जाए। और एक BIS जो हॉलमार्क का कंसेप्ट है वो भी गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया है। तो जो अब आपके आसपास के ज्वेलर्स होते हैं वो पहले क्या करते थे कि गोल्ड में थोड़ी ज्यादा मिलावट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते थे और गोल्ड आपको सस्ता बेच सकते थे। लेकिन जब से ये चीज हुई है उनको भी हॉलमार्क का भी गोल्ड बेचना पड़ता है। जैसे जैसे कंज्यूमर एजुकेट हो रहे हैं वो भी हॉलमार्क का गोल्ड खरीदते हैं, तो उनकी जो ये एडवांटेज थी कि वो सस्ता गोल्ड बेच देते थे एज कम्पेयर टू देम मिलावट करके, वो एडवांटेज अब खत्म हो गई है, जिसके चलते फ्यूचर में ऑर्गेनाइज मार्केट बढ़ेगी और इन कंपनी को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए अब फटाफट से वो इंपोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि कभी आईपीओ आ रहा है। तो 16 से 18 तारीख को आईपीओ ओपन रहेगा। 86 to 87 इसका प्राइस बैंड रहेगा। 172 शेयर का मार्केट लोट है, यानी वही करीब 15,000 आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट और 2 लाख आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगी। 23 को आपको शेयर्स की अलॉटमेंट हो जाएगी, 24 को आपको रिफंड मिल जाएगा, 25 को आपके शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 26 को आपके शेयर्स की लिस्टिंग हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि लिस्टिंग गेन हुआ है या नहीं। और प्रमोटर होल्डिंग को अगर हम देखें तो 67% से घटकर करीब 60% रह जाएगी, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है, ना ज्यादा ना कम। तो दोस्तों ये था कल्याण ज्वेलर्स का डिटेल एनालिसिस का वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी जानकारी के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।